जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एनएनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। तो हम लोग सफलता 2.2 को कंटिन्यू कर रहे थे और लगभग ये हमारा आखिरी चैप्टर माना जाएगा क्योंकि एक चैप्टर और बचता है कंस्ट्रक्शन, जो कि आपको मैं पढ़ा दूंगा बहुत जल्दी। तो स्टैटिस्टिक्स आज मैं आपको पढ़ा दूंगा और ये वीडियो जब तक मिलेगी तब तक आप उसके बाद से अगर देखा जाएगा तो 15 दिन आपके पास लगभग और बचते हैं। तो बस अब हमें रिवीजन पर फोकस करना है। तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं इस यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल पर। और आज हम लोगों ने 50,000 सब्सक्राइबर भी पूरे किए हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए, इतना शेयर करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे और अब बच्चों का जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं उसको हम करते रहेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही आसान चैप्टर है। इससे आपका जितना भी क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं वो मीन मीडियन मोड से आने वाले हैं। और जो एक डिफिकल्ट चीज थी कम्युनिटी वो ग्राफ को लेकर, वो ग्राफ हटा दिया गया है। बस बेसिकली आपको यही मीन मीडियन मोड पढ़ना है, तो उसके बारे में वहाँ सारी डिटेल पढ़ेंगे। सबसे अच्छी बात हमारे लेक्चर्स की ये होती है कि इसमें हम फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ाते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छी लगती होंगी। तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए यार। चलिए, स्टैटिस्टिक्स की मैं बात करूँ तो ये हमारा आखिरी चैप्टर है और इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 8 नंबर के। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि हो सकता है कि 4 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन मिल जाए, या फिर हो सकता है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का मिले, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 नंबर के मिले और एक क्वेश्चन 4 नंबर का मिल जाए। या फिर हो सकता है कि 3 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन मिले और 3 दूना 6 और 2 क्वेश्चन के 1। तो ये प्रोबेबल आपके कॉम्बिनेशन यहाँ पर पॉसिबल है, जो इस तरह के क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, चलिए सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो आपको 3 चीजें पढ़नी है, मीन मीडियन मोड और ग्रुप्ड डाटा का बेसिकली आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी तक हम लोग ग्रुप डाटा पढ़ते थे, वो चीजें नहीं पूछी जाएंगी। मीन बाय डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड ओनली आपको पढ़ना है। एक मेथड और होता है दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, डेविएशन मेथड जो कि डिलीट कर दिया गया है। देखिए, आप लेक्चर्स इसलिए देख रहे हो ताकि आपको चीज़ें बहुत जल्दी से पूरी चीज़ें आप वन शॉट में रिवाइज कर लो। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मीन मीडियन मोड होता क्या है। अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट डाल लीजिए, मीन मतलब किसी भी डाटा का एवरेज लेना। ठीक है, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में हम डाटा से रिलेटेड बात करते हैं, तो जो भी डाटा हमें ऑब्जर्वेशन दी गई है उनका हम एवरेज लेने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई ये एवरेज होगा जो सबके साथ होगा। मीडियन क्या होता है कि उस पूरे डाटा में अगर हम उस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में खड़े कर दें या डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़े कर दें, तो वो डाटा में सबसे मिड में कौन आएगा, दैट इज कॉल्ड मीडियन। और अगर मैं मोड की बात करूं तो उस दिए गए ऑब्जर्वेशन में, उस दिए गए डाटा में कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज्यादा बार आया है, दैट इज कॉल्ड मोड। तो मीन मीडियन मोड पढ़ने से पहले अपने दिमाग में मीन मीडियन मोड का कॉन्सेप्ट जरूर डाल लीजिएगा। चलिए अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं मीन ऑफ द ग्रुप्ड डाटा। उससे पहले आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, मीन ऑफ द अनग्रुप्ड डाटा क्या होता था। ग्रुप्ड डाटा में मतलब आपको क्लास इंटरवल में चीजें मिलती हैं। किसमें मिलती हैं? क्लास इंटरवल में। ठीक, तो जैसे मान लीजिए आपको ऑब्जर्वेशन दिए गए, ऑब्जर्वेशन आपको दिया गया। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको ऑब्जर्वेशन दिया गया x1 x2 x3 डॉट 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 कितना xn तक दे दिया गया और इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है आपको। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है कि मतलब x1 जो है वो f1 बार आया है, x2 जो है वो f2 टाइम्स है, x3 जो है वो f3 टाइम्स है, डॉट 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 fn टाइम्स है। क्लियर? तो अगर आपको इसका मीन निकालना है तो मीन को MEAN लिखते हैं। इसको हम अगर डिनोट करने की बात करें तो x बार से डिनोट करते हैं और वो होता है आपका f1 x1 f2 x2 f3 x3 प्लस डॉट 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 fn xn। क्लियर? डिवाइडेड बाय क्या होता है f1 प्लस f2 प्लस f डॉट 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 fn। इसको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के रूप में मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड समेशन साइन। यहां पर हम लिखेंगे fi xi, i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक डिवाइडेड बाय समेशन ओवर fi। क्लियर है? i इज इक्वल टू 1 से लेकर हम n तक बात करते हैं। ये होता है एकदम सिंपल मेथड अनग्रुप्ड डाटा का। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन दे दिया गया, डायरेक्ट आप मीन निकाल सकते हैं हर फ्रीक्वेंसी को हर ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करके और टोटल ऑब्जर्वेशन जितने, टोटल फ्रीक्वेंसी जितनी है उससे उसका सम करके उससे डिवाइड करके। क्लियर? अब हमें सीखना है कि जब हम ग्रुप्ड डाटा आएगा तो उसको कैसे करेंगे। उससे पहले एक सवाल है अनग्रुप्ड डाटा का, इसको कर लेते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in a table below. Find the mean of the mark obtained by the student. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा।
ठीक है। एक टेबल बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, अच्छा टेबल बनाइएगा स्केल का यूज करके। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा मार्क्स ऑब्टेन दैट इज XI, और यहाँ पर लिख लीजिएगा FI। यहाँ पर आप जरूर ब्रैकेट में लिखिएगा कि मार्क्स ऑब्टेन, और यहाँ पे जरूर ब्रैकेट में लिखिएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट। फिर यहाँ पे एक ऐसी लाइन खींचिएगा और यहाँ लिख लीजिएगा सबके सामने 10, 20, 36, 40, 50, 60, 50, 56, 60, 72, 50, 56, 60, 72, 80, 88, 92, 95, 80, 88, 92, 95। क्लियर। ये आपके पास एक डाटा मिल गया आपके पास, ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक। और ये कितनी बार आया है इसको आपको यहाँ लिखना है, फ्रीक्वेंसी इसकी लिखनी है 1, 1, 3, 4। यहाँ लिखेंगे आप 3, 2, 4, 4, 1, 1, 2, 3, 1, 4, 1, 1, 2, 3, 1। यहाँ पे मैं मिला लेता हूँ इसके सामने, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कहीं कुछ गड़बड़ मैंने किया है, एक बार देखना पड़ेगा। 10, 20, 36, 40, 50, 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 56, 60, 70, 72। मेरा 70 छूट गया है तो इसको मैं लिख लेता हूँ, इसको लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपका 70 और 72, 70 और 72, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये 3 हो गए, ये आपका 4 हो गया, 72 1 से हो गया, 70 4 से हो गया, 60 4 से हो गया, 56 2 से हो गया, 50 3 से हो गया, 40 4 से हो गया, ये 3 से हो गया, ये 1 से, ये 1 से। अब आपको निकालना क्या पड़ेगा, FI XI। FI XI मतलब 10 का 1 से मल्टीप्लाई करिए 10, 20 का 1 से करिए 20, 36 का 3 से करिए 3 से 18, 3 से 9 1 10 108, 40 चौका 160, इसके आगे आपका 150, इसके आगे 6 दूना 12 और 112 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 चौका 24, 240 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 7 चौका 28, 280 हो जाएगा। फिर ये 72 एकम 72 हो जाएगा। फिर 80 एकम 80 हो जाएगा। 88 दूना 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 196 हो जाएगा। 17 176 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद 92 3 दूना 6, 3 9 18 हो जाएगा, 186, और 95 एकम 95। क्लियर, ये हो जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको पता है कितने हैं, 30 स्टूडेंट हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई, FI समीशन ओवर FI 30 हो जाएगा। और इसको एक बार सम करके पता करिए कितना आ रहा है। आप ऊपर से लेकर नीचे तक इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 1789, ठीक है। सम करके देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको क्या निकालना है, मीन निकालना। तो x बार इज इक्वल टू आप लिखेंगे समीशन ओवर FI XI डिवाइडेड बाई समीशन ओवर FI। क्लियर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1789 और डिवाइडेड बाई 30। इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 5 15, और यहाँ 2 बचेगा तो 3 9 27, और ये 1 बचेगा तो 3 6 18, और फिर उसके बाद पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और 3 3 9 59.33। तो इसका मतलब हमें आंसर ये क्या बताता है कि इस डाटा का एवरेज क्या है। 59.33 अगर मैं हर बच्चे को दे दूं तो वो हमारे पास एवरेज डाटा होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, यहाँ पे आंसर लिख के आप क्लास में मतलब एग्जाम में छोड़ देंगे। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, इस क्वेश्चन से हम सीखेंगे कि हमारे पास अगर जैसे ग्रुप्ड डाटा आता है, ये जो ग्रुप के फॉर्म में चीजें आपको दी गई रहती है ऑब्जर्वेशन, उनका मीन हम कैसे निकालते हैं। उनका मीन निकालने के पास आपके पास 2 मेथड है। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, एक डायरेक्ट मेथड, और दूसरा है आपको पढ़ना है दैट इज एज्यूम्ड मीन मेथड। क्लियर। तो अलग अलग सवाल को हम दोनों मेथड से करके आपको चीजें समझाएंगे। चलिए, अगर हम इस सवाल को एज्यूम्ड मीन मेथड से, डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ये है हमारे क्लास इंटरवल, ठीक। यहाँ लाइन ऐसे खींच देंगे। फिर इसके बगल में हम लिख देंगे आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक। और इसके बगल में हम क्या लिख देंगे, क्लास मार्क्स। अब आप सोच रहे होगे भैया क्लास मार्क्स क्या है। देखो क्लास मार्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें 15 से 25 का क्लास मार्क्स निकालना होता है, तो क्लास मार्क्स का फॉर्मूला लिख लो आप लोग। क्लास मार्क्स इज इक्वल टू होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 होता है। क्लियर। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लास मार्क्स, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क्स, यहाँ से क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क्स। ये हो जाएगा आपका FI और ये हो जाएगा आपका XI। क्लियर। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये हो गया 15 से 25, ये हो गया 25 से 35, ये हो गया 35 से 45, फिर आपका 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85। वैल्यू जो फ्रीक्वेंसीज आपको दी गई है 6, 11, 7, 4, 4, 2 और 1 दी गई हैं। क्लियर।
अब इसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई कैसे आएगा, इनका एवरेज लेना होगा। 15 + 25 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 40 और 40/2 करेंगे तो 20 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 30 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 50, यहाँ 60, यहाँ 70, यहाँ 80। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब फ्रीक्वेंसी आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। मान लीजिए यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी ऐड की तो कितना हो गया, 11 6 17, 17 7 24, 24 4 28, 4 32, 2 34, 1 35। तो ये 35 फ्रीक्वेंसी है। अब आपको यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, एफ आई इंटू एक्स आई। डायरेक्ट मेथड हम लोग लगा रहे हैं, डायरेक्ट मेथड में भी बता रहा हूँ कि 20 6 120 हो जाएगा, 11 3 33 330 हो जाएगा, 7 4 28 280 हो जाएगा, 4 5 20 200 हो जाएगा, 4 6 24 240 हो जाएगा, 7 2 14 140 हो जाएगा और 80 एकम 80 हो जाएगा। क्लियर। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, 3 2 5 5 8 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 8 29, 2 कैरी आया, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 1 13, 1390 आ रहा है। अब आपके पास क्या आया भैया, आपको निकालना एक्स बार है, मीन निकालना, समीशन ओवर एफ आई इंटू एक्स आई आ गया, डिवाइडेड बाई समीशन ओवर एफ आई कर दीजिए। दैट विल बी योर आंसर 1390 डिवाइडेड बाई 35। आपने किया क्या, यहाँ पे एफ आई एक्स आई निकाला, उसका समीशन निकाल लिया, एफ आई का समीशन निकाल लिया, डिवाइड कर दिया। ये कितना आ रहा है 39.71 आंसर। अब जैसे यहीं पर इसी सवाल को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। दूसरा मेथड क्या कहलाता है, दैट इज अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, जब हमारे पास कैलकुलेशन बढ़ने लगता है, बड़े बड़े नंबर आने लगते हैं तो हम एज्यूम्ड मीन पर जाते हैं। अगर उससे भी बड़ा आता है तो हम स्टेप डेविएशन पर जाते हैं। हालांकि आपको इस बार बोर्ड्स के लिए स्टेप डेविएशन नहीं पढ़ना है, बट एज्यूम्ड मीन पढ़ना है। अब मैं वो आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट एग्जांपल से। क्लियर। चलिए, मान लीजिए आपके पास ये सवाल है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर इन वनडे क्रिकेट, फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट बाय चूजिंग ए सुटेबल मेथड, व्हाट डज द मीन सिग्निफाई। अब आप मेरी बात एक सुनिए, आपको ये समझना है कि आपको एग्जाम में अगर नहीं ऑप्शन दिया गया तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। चाहे आप अज्यूम्ड मीन से कर लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट से कर लीजिए, चाहे स्टेप डिवीजन से भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। क्लियर। तो चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्लास मार्क्स, ये क्लास इंटरवल कितना हो गया, नंबर ऑफ विकेट, ठीक। फिर उसके बाद आपका एफ आई दिया हुआ है, ये दिया गया 20 से 60, फिर आपके पास 60 से 100, फिर 100 से 150, फिर 150 से 250, 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350, 350 से 450। क्लियर। एफ आई आपको कितना दिया गया है, एफ आई आपको दिया गया है 7 5 16 12 2 3। क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई। उससे पहले आप क्या निकालेंगे, क्लास मार्क्स। ठीक है भैया, क्लास इंटरवल आपको दिया गया था, सबसे पहले आप क्लास मार्क्स निकालेंगे क्योंकि आपके पास अनग्रुप मतलब ग्रुप डाटा है। एक्स आई निकालेंगे। क्लियर। कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, 60 20 80 डिवाइडेड बाई 2 40, 160 को डिवाइड किया 2 से 80, 250 को किया तो 125, फिर 100 ये इसको कितना किया 400 को किया तो 200, फिर उसके बाद 250 प्लस 350 कितना हो, 3 2 5 5 1 6, ये आ गया आपका 300, ये कितना हो गया 4 3 7 1 8, ये हो गया 400। क्लियर। अब आपको वही निकालना है, एफ आई इंटू एक्स आई। अब यहीं पर हम एज्यूम्ड मीन मेथड लगाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एज्यूम्ड मीन मेथड समझाता हूँ। एज्यूम्ड मीन मेथड में आपको क्या करना है, इस क्लास इंटरवल में से मान लेना है कि कोई एक मीन है, एज्यूम कर लेना है। तो मैं मान लेता हूं कि भैया ये है एज्यूम्ड मीन, यहाँ पे एक गोला लगाऊंगा, इसको लिख दूंगा बराबर ए। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 200। क्लियर। अब 200 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब हमें निकालना पड़ेगा डेविएशन, डी आई निकालना पड़ेगा। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। अब 40 में से आप 200 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 160, माइनस में होगा, ध्यान रखेंगे माइनस में होगा। 80 में से 200 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 120 हो जाएगा। 125 में से माइनस 200 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 75 हो जाएगा। 200 में से 200 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 200 ये 300 में से 200 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा। 400 में से 200 घटाएंगे तो 200 हो जाएगा। बेसिकली आप ये जो नेक्स्ट मेथड कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ताकि आपका कैलकुलेशन और इजी हो जाए। क्लियर। अब यहां पर आपको क्या निकालना रहेगा, एफ आई इंटू डी आई निकालना पड़ेगा, एफ आई इंटू डी आई। तो एफ यहां है, ध्यान रखिएगा, डी आई यहां है, ना कि एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है, एफ आई इंटू डी आई निकालना है।
ठीक, बहुत बढ़िया। 7 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो होगा 700 7 6 42 7 एकम 7 4 11 1120 माइनस में 5 से करेंगे तो हो जाएगा -600 हो जाएगा। 16 से करेंगे तो 16 5 80, 8 कैरी आया, 16 सते 112 और 112 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, तो -120 हो जाएगा, -1200 हो जाएगा। क्लियर। अब 12 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 2 का 100 से करेंगे तो आपका 200 आएगा और 3 का 200 से करेंगे तो आपका 600 आएगा। अब ध्यान रखिएगा पॉजिटिव निगेटिव दो अलग अलग चीजें, तो यहां से हम क्या निकालेंगे समेशन ओवर fi इंटू डी आई, और यहाँ पे समेशन ओवर fi भी निकालेंगे। ये कितना आ जाएगा 3 2 5 5 2 7 7 6 13 13 5 18 18 7 25, 2 कैरी है 2 1 3 3 1 4 45। क्लियर। अब ये निकालते कितना आ रहा है, माइनस वाला सबसे पहले देखते हैं कितना आ रहा है। आपका 12 6 18 18 1 19 19 19 10 29 -2920 प्लस कितना आ रहा है 6 2 800, तो ये माइनस में कितना आ रहा है -2120। क्लियर। अब आपने क्या निकाला है, आपने fi di निकाला है, समेशन ओवर fi di निकाला है। कितना निकाला है -2120। अब आप मुझे एक चीज बताइए, समेशन ओवर fi di क्या है, समेशन ओवर fi di है आपका xi माइनस a। क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा समेशन ओवर fi xi माइनस a टाइम्स ऑफ समेशन ओवर fi। अब आप डी बार अगर यहीं से निकालते हैं डी बार, तो वो क्या होता है समेशन ओवर fi di डिवाइडेड बाय समेशन ओवर fi। क्लियर। ये हो जाता है आपका समेशन ओवर fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ओवर fi माइनस a टाइम्स ऑफ समेशन ओवर fi अपॉन समेशन ओवर fi। यहीं पर मैंने आपको प्रूव करा दूंगा कि कैसे फॉर्मूला आता है। तो यहां से आपका समेशन ओवर fi से fi कट जाएगा, बचेगा क्या आपका डी बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस a। तो यहां से हमें पता चलता है कि x बार क्या होगा a प्लस डी बार होता है। क्या होता है a प्लस डी बार होता है। तो अब डी बार निकाल लेते हैं, तो डी बार कैसे निकालेंगे, तो डी बार मैं यहां पे निकाल लेता हूं समेशन ओवर fi di अपॉन fi। तो ये हो जाएगा -2120 अपॉन 45, इसको डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा आपका -47.11। क्लियर है, ये आ जाएगा -47.11। अब आपको क्या चाहिए एक्स बार चाहिए, तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आपने मानी थी 200 -47.11। इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा आपका 152.89। बिल्कुल ये होगा आपका फाइनल आंसर। आई होप जो बच्चे ध्यान से देख रहे होंगे उन्हें चीजें समझ में आ रही होगी। तो आपको फॉर्मूला क्या याद करना है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस डी बार होता है। डी बार कैसे निकालेंगे समेशन ओवर fi अपॉन डी, समेशन ओवर fi di अपॉन समेशन ओवर fi करके। इससे क्या हुआ आपका कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हमें आगे पढ़ना है दैट इज मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा। तो जैसे मान लीजिए ये सवाल है, ए सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी बाई ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन ए हाउस होल्ड। ठीक, फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा। तो बच्चा जब देखता है इस क्वेश्चन को तो उसे लगता है कि भाई नंबर ऑफ फैमिलीज की मैं बात करूं तो भैया फैमिली साइज जिसकी 3 से लेकर 5 तक है वो सबसे ज्यादा बार है, तो वो मोड क्या कह देता है, मोड कह देता है कि मोड हो जाएगा भैया 3 से लेकर 5 तक। लेकिन ये ग्रुप्ड डाटा का बात है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। क्लियर है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू। अब एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, तो हमारे पास जैसे ये फैमिली साइज है, हमें पता करना है कि 3 से 5 के बीच में वो कौन सा फिक्स नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया होगा। ये हो जाएगा 1 से 3, ये हो जाएगा 3 से 5, ये हो जाएगा आपका 5 से 7, ये हो जाएगा आपका 7 से 9 और ये हो जाएगा आपका 9 से 11। यहां पर अगर मैं बात करूं आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो फ्रीक्वेंसीज कुछ इस प्रकार से हैं, 7 बार, 8 बार, 2 बार, 2 बार, 1 बार। तो हम यहां से कम ये पता कर सकते हैं कि इसका मॉडल क्लास क्या होगा। ओके भैया, ये आपका मॉडल क्लास होगा, इसी में आपका मोड आएगा, इसे हम कह देते हैं मॉडल क्लास। ये जो 3 to 5 है इसे हम कह देते हैं मॉडल क्लास। क्लियर। अब 3 to 5 की वैल्यू हमें पता करनी है, तो इस ग्रुप्ड डाटा के लिए फॉर्मूला आपको दिया जाता है मोड इज इक्वल टू, एन का कलर चेंज कर दूं, मोड इज इक्वल टू एल प्लस, एल क्या है आपका लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f1 माइनस 2f0 माइनस f2। क्लियर, 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। भैया ये क्या है, कितना अजीब फॉर्मूला है। देखो L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, इसको याद करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को याद रखना, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। f1 क्या है भाई, f1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास।
मॉडल क्लास। एफ नॉट क्या है? प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया, प्रीसीडिंग का मतलब जस्ट उसके पहले जो फ्रीक्वेंसी होगी मॉडल क्लास की। और सक्सीडिंग, सक्सीडिंग सक्सेसिव या सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास हो जाएगा F2, मतलब जस्ट बाद वाला। तो यहां पे अगर मैं बात करूं 8 क्या है आपका F1 है, 7 क्या है आपका F0 है, और 2 क्या है आपका F2 है। बस अब आपके लिए एक सवाल कठिन बिल्कुल नहीं है। लोअर लिमिट क्या हो जाएगा आपका? लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 3 हो जाएगा। 3 प्लस F1 माइनस F0 मतलब 8 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ F1, 8 दूना 16 माइनस F0 हो जाएगा 7 माइनस F2 दैट इज 2 और इंटू H। H क्या हो जाएगा आपका? हाइट, हाइट ऑफ द क्लास। तो हाइट ऑफ द क्लास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हाँ 2 रख देंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 1 बटे 7 2 9 9 9 7 16 7 इंटू 2 दैट इज क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2/7 इज इक्वल टू 3 प्लस 0.73 के या 7 दूना 14 मान लेते हैं। 6 बचा तो 7 बटे 56, 6 बचा ना 7 बटे 56, 3.28 आ जाएगा आपका आंसर। तो इसका मॉडल मोड क्या होगा भैया? 3.28, मतलब 3.28 नंबर की फैमिली सबसे ज्यादा होगी। हालांकि इंटीग्रल की मैं बात करूं तो इंटीग्रल आंसर इसका आप 3 देंगे, लेकिन अभी आपको आंसर एग्जैक्ट देना पड़ेगा, दैट इज 3.28। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको एक बहुत बढ़िया तरीके से मॉडल क्लास समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन आर गिवन इन द टेबल 14.3 ऑफ एग्जांपल 1, फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा, ऑल्सो कंपेयर एंड इंटरप्रेट द मोड एंड द मीन। क्लियर है? तो हमें टेबल 14.3 जो हमारा सबसे पहला टेबल था मीन एग्जांपल नंबर 1 का, उसी डाटा का अब हमें मोड निकालना है। क्या निकालना है? मोड। तो ये आई होप यही वाला था। एक मिनट मुझे क्रॉस वेरीफाई करने दो। चलिए ये वाला एग्जांपल का हमारे पास टेबल अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं। आपको इतनी चीजें तो समझ में आई होंगी कि मोड कैसे निकालते हैं। एक बार मैं फॉर्मूला आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और इस क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी एग्जांपल से टेबल निकाल कर सकते हैं। फॉर्मूला आप क्या याद रखेंगे? मोड इज इक्वल टू क्या होता है? आराम से याद करिएगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0। यहाँ F1 माइनस F0 था, यहाँ 2F1 माइनस F0 माइनस F2 भी आएगा इंटू हाइट ऑफ द क्लास। सबसे पहले क्या करेंगे भैया? मोड वाला क्वेश्चन आएगा, देखेंगे कौन सा क्लास में फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो वो पता चल जाएगा हमें। क्या पता चल जाएगा? मॉडल क्लास। अब उसकी लोअर लिमिट L लिख देंगे, उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी F1, उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2। भैया F1 F0 पहले F2 बाद में, और ये हो जाएगा मॉडल क्लास। क्लियर है? यहां पर मोड खत्म हो गया आपका। ठीक है, चलिए आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का है, दैट इज मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा। तो एज ऑलरेडी सेड कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। मीडियन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने एक बंदा उससे बड़ा, फिर एक बंदा उससे बड़ा, फिर एक बंदा उससे बड़ा, फिर एक बंदा उससे बड़ा खड़ा कर दिया। तो आपने इन पांचों बंदों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में खड़ा कर दिया। तो ये जो सबसे बीच में बंदा आ रहा है यही आपका कहलाएगा मीडियन। ठीक है, यहां से 2 लोग ऊपर होंगे बड़े और 2 लोग होंगे छोटे, तो यही होता है मीडियन। तो मीडियन जब आप निकालते हैं तो डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, एक अनग्रुप्ड डाटा को। तो उस केस में आपके पास ये होता है कि या तो n की वैल्यू ऑड होगी या फिर क्या होगी? n की वैल्यू इवन होगी। जैसे हमने यहां पर देखा कि n की वैल्यू 8 थी, तो हमने क्या किया? तीसरा बंदा ले लिया। तीसरा बंदा क्यों लिया? क्योंकि n की वैल्यू जब ऑड होती है तो मीडियन होता है हमारा n प्लस 1/2th टर्म। क्या होता है भाई? n प्लस 1/2th टर्म। तो यहां n 5 था, तो 5 प्लस 1/2 मतलब 6/2 मतलब थर्ड टर्म। तो तीसरा टर्म हमारा क्या हुआ? मीडियन हुआ। अगर भैया n की वैल्यू इवन हो जाएगी तो क्या करोगे? उस केस में आपको करना होगा n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, n/2 प्लस 1th टर्म, n/2th टर्म, n/2 प्लस 1th टर्म का एवरेज ले लीजिएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इधर उधर घुमाने लगता है हमारा दिमाग। वो होता है n प्लस 1/2th टर्म, ये होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1/1th टर्म का एवरेज। क्लियर? जैसे मान लीजिए n की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? 4 और 5 4th टर्म और 5th टर्म की जो वैल्यू होगी उनको रखेंगे, बाई 2 करेंगे, और वो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा मीडियन होगा। क्लियर? चलिए अब हमें पढ़ना है दैट इज ग्रुप्ड डाटा का मीडियन कैसे निकालते हैं।
चलिए, पहला ही सवाल आपको बहुत बढ़िया दिया गया है। यहीं से आप सारी चीजें मीडियन की ग्रुप्ड डाटा के सीखेंगे। कैसे लेस देन टाइप या मोर देन टाइप के डाटा को हम क्लास इंटरवल में चेंज करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज फाइंड करते हैं, उनसे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं। सारी चीजों को मैं इसी क्वेश्चन से सिखाऊंगा आपको, ध्यान से सीखिएगा। ए सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th। कितनी गर्ल्स? 51। मतलब आपको n की वैल्यू दे दी गई कितनी? 51। और n क्या है आपका? एक ऑड नंबर है, ध्यान रखिएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। ऑफ क्लास 10th ऑफ ए स्कूल वाज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड। तो आपको यहां से पता चलता है कि लेस देन 140 हाइट की कितनी बच्चियां हैं? 4। लेस देन 145 की कितनी हो गई? 11। अब मतलब 4 से 11 बढ़ गई हैं। अभी तक 140 तक की बात कर रहे थे तो 4 थी, 145 तक जैसे पहुंचे तो वो 4 तो होंगी ही होंगी, उनसे भी ज्यादा बढ़ गई। मतलब 140 से 145 के बीच में कितनी होंगी? 7। सिमिलरली 145 से 150 जब बढ़े तो 18 लड़कियां और बढ़ गई, 29 हो गई। फिर 150 से 155 बढ़े तो 11 लड़कियां और बढ़ गई। फिर 155 से 160 बढ़े तो 6 लड़कियां और बढ़ गई। और फिर 160 से लेकर 165 तक बढ़े तो हमारे पास 5 लड़कियां और बढ़ गई। ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहीं से आपको क्लास इंटरवल में चेंज करना सिखाऊंगा। तो भैया हम यहां पे लिखेंगे लेस देन, यहां लिख लेते हैं क्लास इंटरवल। ठीक, और यहां लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। भैया लेस देन अगर मैं बात करूं 140 की तो लड़कियां कितनी है? 4। लेकिन अगर मैं बात करूं 140 से 145 तो कितनी होंगी? कहोगे भैया ये जो 7 बढ़ेंगी, 7। 145 से 150 तक कितनी होंगी? वो कहोगे भैया हो जाएंगी 18। ये हमें अब फ्रीक्वेंसी पता चल रही है। 150 से 155 तक कितनी हो जाएंगी? कहोगे भैया हो जाएंगी 11। 155 से 160 तक कितनी होंगी? कहोगे भैया हो जाएंगी 6। 160 से 165 तक कितनी होंगी? कहोगे भैया हो जाएंगे 5। अब इनको ऐड करके देखो ये क्या आ रहा होगा। 7 4 11, 11 8 17, 17 7 4 11, 11 8 17, 17 11 8 19 होता है, 19 1 20, 20 26, 26 5 31, 1 3 कैरी, 3 1 4, 4 1 5। टोटल 51 लड़कियां आई। लेस देन 140 4 बच्ची हैं, 140 से 145 7 बच्चियां हैं, 145 से 150 18 हैं, 150 से 155 11 हैं, 155 से 160 6 हैं, 160 से 165 5 हैं। क्लियर? चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी के बाद हमें पता करना होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो जो ऊपर डाटा दिया गया था वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही दी गई थी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे दी गई थी कि मतलब कि यहां तक 4 है, 145 तक कितनी होंगी? 7 4 11, तो ये 4 इसके सामने लिखेंगे 4। अब इस 4 को 7 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। फिर 11 को 8 में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा आपका 29। फिर 29 को 11 में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया? आपका 29 30 10 40 हो जाएगा। फिर 40 को 6 में जोड़ेंगे आपका 46 हो जाएगा। और 46 में 5 को जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा। ध्यान ये रखिएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। क्लियर? यहां तक चीजें समझ में आ गई। तो इस ग्रुप्ड डाटा की मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला आपको काम क्या करना पड़ेगा? n/2 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? n/2। तो n/2 कितना आ जाएगा? कहोगे भैया 25.5 आ जाएगा। मतलब 25.5 वाली फ्रीक्वेंसी कहां लाई करेगी, यही सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा। अब 11 तक की फ्रीक्वेंसी तो 140 से 145 के बीच में आएगी, 4 से बाद 11 की। लेकिन 11 से बाद की और 29 के पहले की फ्रीक्वेंसी किसके बीच में आएगी? 145 से 150 की। तो यही है मीडियन क्लास। लगभग आधा ही होगा भाई, आधा ही के आसपास मीडियन क्लास होगा। बिल्कुल, जहां पे फ्रीक्वेंसी आधी हो रही होगी, क्योंकि अब हम असेंडिंग ऑर्डर में हो गए मीडियन क्लास। तो ये 25.5 कहां लाई करेगा? 145 से 150 तक। अब यहां पे जो फॉर्मूला होता है वो लिखिए, दैट इज मीडियन इज इक्वल टू होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू h। क्या होता है? n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f। अच्छा, तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितना हो जाएगा भाई? 145 प्लस n/2 कितना हो गया आपका? 25.5 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट उसके पहले वाली करनी होती है। क्लियर? मतलब हम सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे? ये 11 है, ये हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, दैट इज 18 इंटू h हो जाएगा आपका 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको आप पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 149.03।
आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि लेस देन टाइप के डाटा को कैसे आप क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे उससे फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, कैसे उसको कन्वर्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। फिर यहां से आपको n/2 निकालना पड़ेगा। स्टेप सीखिए, आपको n/2 निकालना पड़ेगा। n/2 पता चल गया, देखिए कि वो n/2 किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है। फिर वहां से आप मीडियन क्लास पता करिए। मीडियन क्लास पता चल गया तो उसके बाद आप क्या करिए, फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखिए। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। n/2 आपके पास है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास मिल जाएगा। CF आपका जस्ट उसके पहले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जो आपका मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। इस तरह से हम चीजों को याद करते हैं। मेमोराइज करने का तरीका क्या है, ये है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें आपको दिया गया है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525। आपको मीडियन दे दिया गया है, मीडियन आपको दे दिया गया है 525। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। तो आपको n की वैल्यू दे दी गई है 100। क्लियर? मतलब ये वैल्यू आपको दे दी गई है 100। आपसे पूछ रहा है कि x और y की वैल्यू, तो यहां से हम CF निकाल लेते हैं सीधा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा 5 2 7, ये आ जाएगा 7 प्लस x, और ये आ जाएगा 12 7 19 प्लस x, ये आ जाएगा 9 7 16 26 1 36 प्लस x आ जाएगा, ये आ जाएगा 56 प्लस x आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 56 प्लस x प्लस y आ जाएगा। फिर 9 को हम करेंगे तो 9 6 15 65 प्लस x प्लस y आ जाएगा, और ये 65 7 आपका 7 5 12 72 प्लस x प्लस y आ जाएगा, और ये आ जाएगा 76 प्लस x प्लस वाई। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि ये जो नीचे वाली चीज होती है क्या होती है, ये बराबर होती है फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी की 100 के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 76 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। क्लियर? अब मुझे ये बताइए आप लोग सारे के सारे बच्चे, एक सेकेंड, अगर मैं बात करूं यहां पर ये n/2 कितना आएगा, n/2 भैया आएगा आपका 50। अब 50 कहां लाई करेगा, कहोगे 36 प्लस एक्स से ज्यादा और 56 प्लस एक्स से कम। 36 प्लस एक्स इन्हीं के बीच में लाई करेगा, तो 56 प्लस एक्स कहां आएगा, कहोगे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये 56 प्लस एक्स ये है, तो इसके सामने कौन सा हो जाएगा, ये। तो हम यहां से कहेंगे कि जो मीडियन क्लास होगा वो होगा आपका 5। अच्छा, एक तो ये भी बात हमें दी गई है 525, तो यहां से हम कह सकते हैं कि मीडियन क्लास यही होगा। ये तो मैं भूल ही रहा था, मीडियन क्लास तो यही बता देगा। तो मीडियन क्लास तो ये हो जाएगा 500 से लेकर 600 तक। बस अब फॉर्मूले में सारी चीजें पुट कर दीजिए। मीडियन इज इक्वल टू, आपको पता है फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, प्लस n/2 कितना हो जाएगा, n/2 कितना हो जाएगा भाई, कहोगे भैया ये हो जाएगा आपका 50, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जस्ट इसके पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 36 प्लस एक्स। तो यहां लिख देंगे 36 माइनस एक्स, माइनस है बाहर। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इसके सामने वाली 500 600 वाले की फ्रीक्वेंसी है आपके पास 20, इंटू हाइट हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 पंजे 100 हो जाता है, ये 525 हो जाता है, यहाँ पे आपका 25 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 50, माइनस 36 करेंगे तो 14, 14 माइनस एक्स इंटू 5 है, 5 से काटा तो 5 हो गया, x इधर आया तो 14 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू 9 आ रही तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 9 5 14 15 हो जाएगी। तो x और y की वैल्यू आ गई कितनी, 9 और 15। क्लियर है? तो x और y की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 15। क्लियर? तो यहीं पर आपका पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त होता है। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, मीन मीडियन मोड में रिलेशन, और उसको कैसे याद रखना है ये भी सिखा देता हूं। अच्छे से ऐसे ही याद कर लीजिएगा, जो लिखवा रहा हूं लिख लीजिएगा, और ये आखिरी टॉपिक रहेगा आपका। तो मीडियन मीन मोड में क्या रिलेशन, वो ये है कि 3 मीडियन इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ मीन प्लस मोड। क्लियर? 3 मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ मीन प्लस मोड। अब इसको याद करने का तरीका क्या रहेगा आपका कि 3 मीडियन सबसे बड़ा है तो उसके साथ सबसे बड़ा नंबर जाएगा, फिर 3 मीडियन के बाद बराबर लगा लीजिएगा, फिर मीन पहले लिखिएगा, मोड बाद में, फिर 3 to 1 का एक फॉर्मेशन रखिएगा, 3 to 1। ठीक है?
और 2 मीन प्लस मोड 2 प्लस 1 करेंगे तभी 3 मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 याद रखिएगा, 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 याद रखिएगा। और मीन में मोड में किसको पहले लिखना है तो ये याद रखिएगा कि एम ई पहले आता है, एम ओ बाद में आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसलिए एम ई पहले रखेंगे और एम ओ बाद में रखेंगे। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। बाकी आपके पास आप आजाद हैं, चाहे जैसे आप इस फॉर्मूले को याद करना चाहते हैं। आपसे एग्जाम में क्या होगा, 2 चीजें दे दी जाएंगी, एक चीज आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं बिना मीडियन को अलग से कैलकुलेट किए। तो आपको इस चैप्टर में बेसिकली तीनों के तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। पहला फॉर्मूला समेशन ओवर एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ओवर एफ आई, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस डी बार होगा। डी बार आपको पता है कि क्या होगा, समेशन ओवर एफ आई डी आई अपॉन समेशन ओवर एफ आई। डी बार कैसे बार बार निकालेंगे, डी बार इज इक्वल टू होगा एक्स आई माइनस ए क्या होगा आपका एज्यूम्ड मीन होगा, जो कि आप क्लास इंटरवल में मान लेंगे। क्लास इंटरवल आपको निकालने आ गया होगा कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 कर देंगे। इसके अलावा आपने मोड पढ़ा, मोड में आपका बहुत बढ़िया फॉर्मूला था कि इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट कर लीजिएगा सबसे पहले, फिर नीचे करिएगा 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 करिएगा इंटू एच करिएगा। F1 क्या है, L क्या है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे पता चलेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रहेगी उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी F1 होगी, उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 होगी, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 होगी। H क्या होगा, हाइट ऑफ द क्लास होगा। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा है, मीडियन पढ़ा है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या याद रखा है आपने, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। क्लियर है, तो ये भी आप रिवाइज कर लीजिए। n/2 निकालेंगे, n/2 जहां लाई करेगा उसके सामने वाली मीडियन क्लास ले लेंगे। मीडियन क्लास के बाद लोअर लिमिट पता चल जाएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट उसके पहले वाली और फ्रीक्वेंसी जस्ट उसके सामने वाली। एच क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द क्लास। ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, पूरा का पूरा चैप्टर आपको मैंने रिवाइज करा दिया। और मेरी तरफ से मैं ये भी कह सकता हूं कि सफलता 2.2 का मैथ्स का जो भी चीजें मुझे पढ़ानी थी वो मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दी। एक चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, वो भी 15 मिनट की वीडियो एक दिन रिकॉर्ड करके आपको डाल दूंगा और आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब आखिरी 15 दिनों में बीच बीच में आपकी प्रैक्टिस सेशन हुआ करेंगे और वो प्रैक्टिस सेशन आपको अटेंड करने पड़ेंगे। मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, यूट्यूब पर ही करवाऊंगा। उसके सेशंस कब होंगे आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा, @रैंकस NTSC के टेलीग्राम चैनल पर। क्लियर है बच्चों, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी और आपने बहुत बेहतर तरीके से इसकी प्रिपरेशन की होगी और आपने हर चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज किया होगा। कोई भी चैप्टर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या करिए, यूट्यूब चैनल पर जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, सफलता 2.0 की मैथ्स टर्म 2 के लिए बनी हुई है प्लेलिस्ट, वहां सारे चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।